माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए 15 मिनट ही बात करूंगा। जिस तरह ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कुछ लीडर्स आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ऑफलाइन पर डिपेंड हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, ये बिजनेस किसका है, हमारा है या ऑफलाइन का है? नहीं, ये बिजनेस हम दोनों का है। हम सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है और दूसरा टेल। अगर एक को घिस दिया जाएगा तो सिक्का खोटा कहलाएगा, अर्थात मार्केट में सिक्का नहीं चलेगा। लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो थॉट है, वो ये है कि पैसा खर्च 50-50 ना हो, अपलाइन का 100% हो, मेरा कुछ नहीं। आप अगर इस थॉट से चलते हैं, मैं 16 वर्षों में अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेटवर्करों को देखा और सुना और समझा है। वो यही करते हैं डिपेंडेंसी, वो डिपेंड नहीं होते, वो डिपेंडेंसी रखते हैं। और ऐसे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी टैलेंट, अपनी प्रतिभा कभी नहीं निकाल पाते। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, और फिर से मैं मनुष्य को सल्यूट करता हूं कि इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं लीडर। मेरी परिभाषा है, मेरी बुक आ रही 6 नवंबर को, राइट, असफलता से सफलता की ओर, ये मेरी पब्लिश हो रही है, एक साथ लॉन्चिंग है और आने वाले टाइम में बुक मेरी 6 लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। अगर इस बुक को कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर गलती से पकड़ लेगा और उसको पढ़कर अमल कर लेगा, दुनिया में उसे नेटवर्क मार्केटिंग में अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी जिंदगी का अनुभव, उस बुक में निचोड़ डाला है 16 वर्षों में कि किस तरह के लोग होते हैं और उनके अंदर कौन सी खामियां होती हैं जिनकी वजह से ग्रोथ नहीं ले पाते। तो जिस सर ने उसको शॉर्ट में बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने भी जब कदम रखा था तो शून्य से बिजनेस शुरू किया था। मैं एक किसान का लड़का था, मुझे कुछ नहीं मालूम था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ABCD नहीं मालूम था। एक चीज सीखा और एक चीज पढ़ा, लेकिन एक चीज समझ में आया, किस बिजनेस में जिसने सिद्धांत को तोड़ा, जिसने एथिक्स को तोड़ा, जिसने प्रिंसिपल को तोड़ा, जिसने डिसिप्लिन को तोड़ा, उसकी जिंदगी में क्या होता है मालूम है? खोपड़ी बन के रह जाता है। वो पूरी लाइफ से प्रेतात्मा भटकती है ना, उसे मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे लीडर मार्केट में जो इस तरह के रन करते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है। वो तड़प रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कर नहीं पा रहे हैं। करते कैसे लोग हैं? मनोज गुप्ता जैसे लोग करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे लोग जहां भी मिलेंगे इतिहास रच देंगे, ऐसे लोग जहां भी मिलेंगे हिस्ट्री बड़ी कर देंगे, क्योंकि इनको अपने आप में विश्वास है। और मैं आपको बता दूं, मुझे बड़े अच्छा मेरे गुरु ने एक लाइन बोली थी कि भगवान ने उसको सब कुछ दिया, भगवान ने उसको सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि उसको भगवान पर भरोसा था। किसको? उसको। भगवान ने उसको सब कुछ दिया। किसको? उसको। क्यों? क्योंकि उसको भगवान पर भरोसा था। लीडर क्या होता है? भगवान ने मुझको कुछ ना दिया, मुझे क्या दिया था? खेती बाड़ी, गरीबी, कच्चे का मकान, खपड़े का मकान, मिट्टी का मकान, साइकिल की जिंदगी, टूटी फूटी वो भी साइकिल। तो भगवान ने हमको कुछ ना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को हम पर भरोसा था। जीवन में याद रखना, अवसरवादी लोग इस दुनिया में आपको पल पल मिलेंगे और जो गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, लेकिन रियल लीडर, एक सच्चा मार्गदर्शक, एक सच्चा पथ प्रदर्शक, एक सच्चा गुरु मिलना इस युग में समझना आपका जन्म सार्थक हो जाएगा जिस दिन आप एक रियल लीडर से टकराओगे। क्योंकि मार्केट में आपको 3 तरह के लीडर मिलते हैं, लेकिन आप लीडर की परिभाषा नहीं जानते। मेरी उस बुक में मिलेगा आपको। पहला आपको कैटेगरी मिलता है चीटर। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुतायत संख्या में सबसे ज्यादा चीटर मिलेंगे आपको, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि चीटर के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, इसलिए आप चीटर को भी लीडर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा आपकी रिलेशन मिलेगी, ज्यादातर लोग मिलेंगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग। चीटरों की संख्या इस इंडस्ट्री में बहुतायत है, जिसकी वजह से प्रोफेशन बदनाम है, उन्हीं चीटरों की वजह से। दूसरी कैटेगरी होती है लीडर। ये कैटेगरी लीडरशिप की चीटर से थोड़ी अव्वल होती है, यानी चीटर से थोड़े ये अच्छे होते हैं। लेकिन लीडर ना मंजिल को पाता है और ना टीम को पाने देता है। अब एक तीसरी कैटेगरी है, वो है लीडर। लीडर एक बड़ी फिलॉसफी है, एक बड़ा सब्जेक्ट है कि लीडर होगा क्या है। आज मैं लीडर पर बात करने वाला था, राइट, लेकिन चूंकि सर का सेशन ऐसा चल रहा था, सर तो मेरे को इशारा कर रहे थे कि बस क्लोज कर देते, लेकिन इसे कंटिन्यू। कारण ये है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अभी हमारी
डिसिप्लिन के हम पुजारी हैं और डिसिप्लिन का उल्लंघन कर रहे हैं, ये आदत नहीं है। तो 7 मिनट में आपको ट्रिपल ए समझाता हूं। क्या समझाता हूं? तो पहला ए क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पल पल, हर क्षण, हर वक्त खुद को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए तो यह बिजनेस, ये सिस्टम आपको निकाल के बाहर फेंकेगा। सिस्टम एक ऐसी चीज है, सिस्टम एक ऐसी चीज है लाइक एक जलता हुआ एक आग का कोयला। अगर हम उसे भट्टी में डाल दें और उस कोयले को निकाल के आपके हाथ में रखने की बात करेंगे तो किसी इंसान के अंदर क्षमता है जो उस कोयले को पकड़ लेकर मिट्टी में, क्यों? क्योंकि वो जानता है हड्डी तक गला देगा या जला डालेगा। लेकिन उसी कोयले को हम भट्टी से जलते हुए आग के गोले को निकाल के जमीन पे रख दें और करीब 25 से 30 मिनट बाद वही कोयला मैं आपकी मुट्ठी में दूं तो आप ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? क्यों ले लेंगे? क्योंकि उसका वजूद खत्म, उसकी ताकत खत्म, उसकी क्षमता खत्म। यदि वो आप क्या, आपका एक मामूली सा बच्चा भी ले लेगा, क्योंकि उसमें वो पावर है नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा आपके अंदर एक चीज आना चाहिए, एडजस्टमेंट। आपके पिता आपको नकारेंगे, आपकी माँ आपको नकारेगी, आपको समाज आपको नकारेगा, आपके दोस्त आपको नकारेंगे, लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपको प्लान देना नहीं आएगा, आपको बोलना नहीं आएगा, आपको फॉलो करना नहीं आएगा, आपको क्लोजिंग करना नहीं आएगा, आपको लॉगिन नहीं आएगा, आपको इंटरनेट चलाना नहीं आएगा, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, आपको नेफ्ट करना नहीं आएगा, आपको केवाईसी करना नहीं आएगा, आपको पैन अपडेट करना नहीं आएगा। ये सच्चाई है, लेकिन ये नहीं आएगा कब? जब तक आप एडजस्ट नहीं करें। आज ही मेरे पास से लैपटॉप है, राइट? क्या है ये? लैपटॉप। इसकी कीमत है 1,75,000 रुपए। जब मैं लैपटॉप लेने गया था, पहला मेरा लैपटॉप था मरकरी का, उसकी कीमत थी 42,000 रुपए। मेरे पिता ने कहा था तुमने कभी जिंदगी में कंप्यूटर सीखा है जो लैपटॉप खरीदने जा रहा है? और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे लैपटॉप भी नहीं आता था, नाम भी नहीं ले पाता था, लैपटॉप बोलना नहीं आता था। आज जो बड़ी अच्छे तरीके से बात कर रहा हूं, मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूं। मेरी जेब में मोबाइल फोन है, जानते हैं कितने का है? 1,71,000 का मोबाइल है, सैमसंग विद इंश्योरेंस 2 लाख का मोबाइल लेके चल रहा हूं, जेट फोल्ड 3 5G। लेकिन मेरी माँ आज से कुछ साल पहले 2,000 रुपए की मोबाइल नहीं थी, उसमें 7200 मिनिमम मोबाइल आया करती थी। मेरी माँ मोबाइल के लिए रो रही थी, उसे लग ही नहीं रहा था कि कभी जिंदगी में मेरे घर में मोबाइल आएगा। ये मैं अपनी माँ की बात बता रहा हूँ। अब आज उनका बेटा 2 लाख की मोबाइल लेके घूम रहा है और कल वो मेरी माँ कहती थी मेरे घर में भी कभी मोबाइल होगा कि नहीं होगा। आज मेरे घर में हर मेंबर के पास मोबाइल है, बच्चों को छोड़कर, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे हम हो, बच्चों को हम नहीं देते मोबाइल। बाकी हमारे घर में जितने बड़े लोग हैं सबके हाथ में मोबाइल है। माय डियर फ्रेंड, आज घर में जो टीवी लगी है ना वो 2,20,000 सिर्फ टेलीविजन है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना था 2 लाख की टीवी भी आती है। हम लोग उसमें जब गरीबी थी कि होता था 1 लाख रुपए कहीं से आ जाए तो 2 कमरा बना लेंगे, खपड़े के मकान से एक पक्का मकान बन जाए, वो जिंदगी थी। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? लेकिन हाँ है वर्ड कि मैं एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ गया और एक अच्छे मार्गदर्शक के हाथ लगा। मैं अपने मेंटर, अपने गॉडफादर को शत नमन करता हूँ। हम राज सर को भी बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आधी रात को भी अगर अपने को जरूरत पड़ती है तो सर का फोन उठने में देर नहीं लगता। और प्रॉब्लम एक बार मैं बताना चाहूंगा, मैं करोड़ों की लाइबिलिटी में था 2013 में। तो मैंने राज सर से बोला था, राज सर की बात मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था सर मैंने घर खरीद लिया, बहुत गलत टाइम में खरीद लिया। तो सॉरी मैंने कहा बहुत गलत कर दिया। हाँ सॉरी मैंने कहा सर मैंने जो घर लेने का निर्णय लिया ना वो बहुत गलत था। तो सर ने एक मोटिवेशनल बात बोल दी, जानते हैं क्या? बोले नहीं विनय जी, घर खरीदना डिसीजन गलत नहीं हो सकता, घर तो हर इंसान के पास होना चाहिए, अपनी कमाई, टाइमिंग गलत है। प्रिय साथियों, इनकी सिर्फ इतना एक शब्द टाइमिंग, घर लेना मैंने बोला नहीं है, जो मैं हमेशा अपने सोचता था मैंने बड़ा गलत कर दिया। 1.5 करोड़ का घर इमीडिएट नहीं लेना था, तब जब मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बुरी थी। और आज उन्होंने एक लाइन बोली, आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं सुना होगा। क्या बोला था मालूम है? पूरी ट्रेनिंग में सर की एक लाइन मालूम है क्या बोला था सर? आप अगर खुद को बदलना चाहते हो
आप अपनी सोच बदल दो। आपकी अगर सोच बदल गई तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। सोच बदल दो। सर ने वो लाइन जब बोली थी ना, तो मैंने अपने आप को उस दिन से कोसना बंद कर दिया था कि टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत है। घर लेना मेरा डिसीजन गलत नहीं है, जो मैं खुद को दोषी मानने लगा। मैंने कहा मेरा टाइमिंग गलत है। उस दिन मेरा क्या बदला? सोच को। मेरा नेचर ऑफ वर्क, मेरा काम करने का कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास, मेरा स्वाभिमान पुनः वापस आ गया। तो प्रिय साथियों, एक बात चीज समझना है कि उस स्थिति में मैंने अपने आप को क्या किया? वहां पे हेल्प मी एडजस्ट किया। क्या एडजस्ट किया मालूम है आपको? बिना दूसरा से मिलने के लिए कोई भी लीडर डिस्ट्रीब्यूटर मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मतलब एक रैंक होता था इमराइल के अलावा मेरे पास एंट्री नहीं, मेरे घर में एंट्री नहीं कर सकता, मेरे पास खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब मेरी जिंदगी में ऐसे हालात आए, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जब मेरी इनकम 12 लाख 13 लाख महीने की हो और वो इनकम जीरो हो जाए, तो सोचो उस समय मुझे क्या करना है? एडजस्ट। और आप लोग एडजस्ट तो करते हो, लेकिन हर छोटी छोटी चीजों में, जैसे बीबी के लिए साड़ी खरीदना, माँ बाप के लिए कुछ कपड़े लाना, बच्चों के लिए फीस देना, वहां सब हर जगह आप लाइफ को एडजस्ट करते हो। लेकिन जहां से जिंदगी संवर सकती है, जहां से सपने पूरे हो सकते हैं, जहां पे आपको आके इस एडजस्टमेंट को आज के बाद एक्सेप्ट करो। हर हालात, हर स्थिति, हर परिस्थिति में मैं लिख कर देता हूं आपका यही एक विचार मेरा 100% यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एनीबॉडी माय फ्रेंड्स, हर इंसान इस दृष्टि में टॉप पे जा सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले खुद को क्या करना पड़ेगा? उसके योग्य बनाना पड़ेगा। और योग्य बनने के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट जब करने जाओगे तो तकलीफ होगी। चूंकि मेरे गुरु ने ज्ञान और दे दिया था कि मनुष्य का स्वभाव बदलाव विरोधी है। अगर उसने जिंदगी में टाइम नहीं लगाया, और मैंने भी नहीं लगाया था, मेरे सीनियर ने जब मुझसे कहा टाई लगाओ, हमने कहा जब 10,000 कमाऊंगा तब टाई लगाऊंगा। तो सीनियर ने कहा कभी 10,000 नहीं आएगा। हमने कहा क्यों नहीं आएगा? बोले किसी लड़के को बैंक में पानी पिलाकर देखा है ICICI HDFC में। हमने कहा देखा। बोले वो पानी पिलाने वाला कैसा कपड़ा पहनता है? नॉर्मल कपड़ा या उस बैंक का ड्रेस? हमने कहा बैंक का ड्रेस। बोले अगर एक प्यून को भी नौकरी करना है तो पहले उसको क्या करना है? उस नौकरी की योग्य बनना पड़ेगा, अर्थात उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो ड्रेस चाहे जोकर वाला हो, चाहे उसके मन का हो ना हो, उसको धारण करना ही पड़ेगा, तभी उसको सैलरी आएगी। अगर आपको 10,000 चाहिए तो टाई लगाओ। अब टाई जब मैंने जीवन में पहली बार लगाया, ऐसा लगा जैसे वो रस्सी लगा के गला कस दिया। मेरा दम घुट रहा था, बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जिंदगी कभी टाइम नहीं लगाया। और जो लोग टाइम नहीं लगाते कभी लगा कर देखना आपको घुटन होती कि नहीं होती। मुझे घुटन होने लगी। आज अगर टाइम में लगाऊं तो लगता है जैसे पर्सनालिटी कुछ खाली खा ले सका। सर ने कहा ना आदत, हैबिट्स, जब वो कुछ चीज करते हो रेगुलर बार बार तो हमारी आदत बन जाती है। रास्ता ने बोला ना बात कि जब आप उसको सर्किल में लाओगे ना, 9 घुमाओगे। और जब मैं आपको कहूं पहली बार मैं टाई लगा के घुमा, अपने घर से निकला, मेरी जो भाभियां थी उसमें तो कुआं रहा करता था, तो कुएं बैठी थी। जब टाई लगा के घुमा तो भाभियां हमारे गांव में सब घूंघट वाली, पर्दे वाली होती है। और पर्दा वो घूंघट ऐसा खींचे, अरे बबुआ को देखो, बबुआ मतलब देवर। हाँ, और ऐसे करके घूंघटे के अंदर खिलखिला घुसने लगी 4-5 भाभियां। तो मैं जो ऐसे जा रहा था, मैं ऐसे समझ आया, मेरे 4 भागने लगे। अब इस बिजनेस के लिए कहा गया कि टाई पहनो, अब टाई पहनना है। और फिर सीनियर ने जब देखा 15-20 दिन टाई पहना, बोला अब सूट खरीदो। अब पिता से मैंने जब कहा सूट, बोले तुम्हारे बापू जी नहीं पहने सूट पहने। कितना बड़ा नवाब साहब है, क्या हो? उपमा देने लगे, बैरिस्टर के बेटे हो गई या पीसीएस के बेटे हो, क्या हो? मतलब सूट मेरे गांव में उस समय कोई पहनता नहीं। बीबी नानी टाइम सूट पहनता था। मेरी गरीबी नहीं थी, पापा ने सफारी पहना के भेजा था, तो वहां भी मैंने एडजस्ट किया था अपने पापा की गरीबी के साथ खुद को। लेकिन प्रिय साथियों, जब ये बिजनेस मिला ना और मेरे पिता ने कहा तो मैं सूट नहीं लाऊंगा, मैंने भूख हड़ताल कर दिया कि जब तक खाना तब तक नहीं खाऊंगा, जब तक मुझे सूट नहीं मिले।
समझ में आ रहा है? पैसा मैंने भी घर में नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में मैं आज आपको वो ज्ञान दे रहा हूं कि अपनी जिंदगी में आज बात एक कसम खा के साथ जाओ कि अगर आप कुछ बड़ा करना है, बड़ा सपना पाना है और दुनिया को झुकाना है, खुद को प्रूव करना है, तो सबसे पहले खुद को एडजस्ट करना सीख लो। एडजस्ट करो आज के बाद अपने आप को। ये मत कहो ये मुझे नहीं आता। हाँ नहीं आता, लेकिन नहीं आ सकता ये गलत बात है। नहीं आता ये सही बात है, लेकिन नहीं आ सकता ये गलत बात है। एडजस्ट करो खुद को। अब लाइन को पकड़ो, पूछो कैसे केवाईसी होगा, कैसे काम होगा, कैसे नेफ्ट होगा। आज रात से ट्रेनिंग दे रहे थे, जितने मेरे डायरेक्ट टेकअप करने वाले लोग थे, उनकी हर ट्रेनिंग में मैं फिट बैठ रहा था। ये साथ नो तिवारी जी से भी पूछ लो, कहाँ है देवी नरेश? हाँ फिट था कि नहीं? सुबह को फॉलो करना, शाम को। तिवारी जी 4 लोगों से मिलने नहीं जाते तो सुबह पूछे रहता, शाम पूछता तो वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए, नई कहानी बता देते। बैठे हैं सामने, थैंक यू सो मच। तो मुझे पता जब सर ट्रेनिंग दे रहे थे तो मेरा सीना से फूल रहा था यार, एकदम परफेक्ट में है। क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग लेता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि ये क्वालिटी हमारी डाउनलाइन में है कि नहीं, और न मैं ये देखता हूं ये क्वालिटी मेरी अपलाइन में है कि नहीं। मैं सिर्फ अपने आप को देखता हूं कि मैं यहाँ एडजस्ट हो रहा हूं कि नहीं, और अगर नहीं हूं तो मुझे सुधार करने की जरूरत है। आज मुझे खामी मिली और एक दो जगह अगर सर ने कुछ बताया, कहीं कुछ मुझे कमी महसूस हुई है, तो आज के बाद 100% उसको रिकवर कर डालूंगा। प्रिय साथियों, ये होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है परिवर्तन। इसका मतलब उसमें जो पार्ट में खराबी हो, उसमें जो खामियां हो, जब उसे पता चले तो वो उसको एडजस्ट करके सही कर लेते हैं। कितने लोग एडजस्ट करने को तैयार हैं हमारे साथ? तैयार है ना? एक जबरदस्त तालियां अपने लिए। आपने एक को मान दिया। दूसरा, इस पे मैं लंबा बात करता हूं 3 घंटे। हाँ टाइम कम है, सॉरी, इस पे मैं जल्दी भाग रहा हूं। दूसरा क्या है बता दो? एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। किस चीज को एक्सेप्ट करो? अपने दोस्त को जो आपको नजरअंदाज कर रहा है। क्योंकि थैंक गॉड नेटवर्क मार्केटिंग का, थैंक गॉड माय लाइफ का, आज तो पता चला ये दोस्त था कि दुश्मन। जब मैं छोटी बातें करता था ये दोस्त बना के रखा था, जब मैं बड़ी बातें करने लगा तो मुंह फेर लिया। हाँ? यूं जा रहे हैं साहब जैसे जानते ही नहीं, हमें देखते हैं तो जैसे गधे के सर से सींग आया वैसे हो जाते हैं। तो ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि ये बनावटी लोग थे, दिखावे वाले लोग थे, छलिया लोग थे, जो आपको इतने सालों से झूठ बोल के आपको ठग रहे थे। रियलिटी आज पता चल रही है रिश्तों की। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक भी सगा रिश्तेदार हमारे साथ इस बिजनेस में नहीं है। एक भी सगा रिश्तेदार मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं है, और ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नकारा। लेकिन साथ में एक धन्यवाद और देता हूं रिश्तेदारों का, उन दोस्तों का, उन मित्रों का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के लिए अस्वीकार किया, क्योंकि मैंने जीत से की दूसरी ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज जब आ गया हूं इस बिजनेस में तो खुद को प्रूव करना है। मैंने ये हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इस स्टेज पर मैं बड़े बड़े प्रोग्राम लेने जाता था, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था मैं फंक्शन नहीं छोड़ता था, क्योंकि मैं जब जाकर वो कहानी सुनता था तो मैं एक ही चीज देखता था कि सारे लीडरों ने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है। और सच्चाई क्या है कि इस संसार में जब जब कोई नया आविष्कार हुआ है, ये संसार उसका बहिष्कार किया है, लेकिन जिस शख्स ने इसे स्वीकार किया है, एक दिन उसी को सारा संसार नमस्कार किया है। आज लोग कंधे के लीडरों को उठा के नाच रहे हैं, आज उनको माला खुद बनाते हैं। इन सभी लीडरों ने हर हालात, हर स्थिति, हर परिस्थिति में खुद को, उन परिस्थितियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को क्या किया है? हर हालात, हर स्थिति। मैं विनीत जी को जानता हूं, ऐसे कई रातें बीत गई जो खाना नहीं पिए, खाए, पानी भी नहीं छोड़ा। आशीष जी को जानता हूं, खाना नसीब नहीं। जब पता चलता था 2 दिन हो गया खाना नहीं खाया, रात को 2 बजे बाद में कहता था आ जाओ मेरे घर में खाना खाना। बोले नहीं सकते, मेरा कलेजा फूल जाता था। चूंकि ये अकेले की तो नहीं है, आप उस पीने विषय से बात करते हैं जो 5-5 दिन फील्ड में खाना नहीं खाता था।
पानी पी के काम करते हैं कि वो भी नहीं सकते। अगर 1-2 दिन नहीं खाए तो बड़ी बात नहीं, हम तो 5 दिन खाना नहीं खाते। हम तो तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक क्लोजिंग नहीं निकाल लेते थे। हम घर से कसम खा के निकलते थे, अगर आज क्लोजिंग नहीं आएगी ना मिश्रा तो तुम्हें खुद को सजा देनी है, तुमको आज खाना नहीं मिलेगा। अगर कल क्लोजिंग फिर नहीं आई तो मैं खाना फिर नहीं खाता, और जब तक क्लोजिंग नहीं आती थी तब तक मैं खाना खाता नहीं था। मेरे दिमाग को एक बात समझ में आ गई कि अगर इस साले को खाना नहीं खिलाया तो रात भोजन नहीं कराएगा। दिमाग को ये बात समझ में आ गई कि इसको रोज ठंडा चाहिए, अगर ये ठंडा नहीं पाएगा तो खाना नहीं खाएगा, और ये खाना नहीं खाएगा तो मैं तड़पूंगा, मुझे खुराक नहीं मिलेगी। और ऐसा प्लान बनाया इसने। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने ब्रेन को कभी बैरियर मत दो। पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स इसी में समाहित है। क्वांटम फिजिक्स आज इसी में काम कर रहा है माइडियर, ये इतना पावरफुल है। अभी इसका उपयोग 10% मनुष्य कर पाया है, 90% अभी लोग नहीं कर पाए हैं। ये रिसेंटली अभी सर्वे आया है, उसमें मनुष्य ने 10%, पहले 5% था, अभी रिसेंटली सब मंगल पहुंचे तो 10% कर पाया मनुष्य, अभी 90% नहीं इस्तेमाल कर पाया। सोच लो क्या होने वाला है। तो जब मैंने अपने दिमाग को समझा तो अब मुझे समझ में आ गया दिमाग क्या चाहता है, और ये सारा खेल समझ में आ गया। तो अब मैं अपने आप को क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं हर हालात, हर स्थिति, हर परिस्थिति को। लेकिन आप क्या करते हो, बताओ ना, हेल्प करो ना प्लीज। क्या करते हो आप, एक्सेप्ट करते हो, हेल्प मी, नो। आप क्या करते हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो भाग्य फूटे हैं, मेरा ग्रह खराब है, पंडित जी ने सही कहा था, लोग नहीं आ रहे इसलिए धंधा नहीं हो रहा। माय डियर, लोग नहीं आ रहे इसलिए धंधा नहीं हो रहा है, बल्कि जिनको इस बिजनेस की जरूरत है उनके तक आप पहुंच नहीं पा रहे इसलिए धंधा नहीं हो रहा। जिनको नीड है ना, जिनको जरूरत है, उनके तक पहुंचो, और बिना जाने ये बिजनेस प्रमोट मत करो। पहले देखो उस आदमी को बीमारी है कि नहीं, अमीरी की। जब अमीरी की बीमारी हो तभी बिजनेस एक्सप्लेन करो, वरना हमारे काम का नहीं है। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करो, और प्रेजेंटेशन कैसे देना है, भूमिका कैसे तैयार करना है, ये कला सीखो। चूंकि बिजनेस आर्ट भी है और साइंस भी। एक्सेप्ट करेंगे आप, और ये भी एक्सेप्ट करो कि हम होंगे कामयाब। जिंदगी में एक बात याद रखना है, हरिवंश राय के बच्चन की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, यानी आपके लिए, मेरे लिए बात हो रही है। अगर हम असफल हो रहे हैं तो इसे वही जो चीज सर ने कहा, चैलेंज, चुनौती, इसे चुनौती लो कि जहां मैं परफेक्ट नहीं हूं, एक बार अप्लाई में कहा सर मेरी लॉगिन कर दो, अप्लाई ने लॉगिन नहीं किया तो आपको उस दिन लॉगिन सीखने का जीत आ जाना चाहिए कि मैं अब दोबारा अप्लाई को फोन नहीं करूंगा, मेरी लॉगिन कर दो। अब मुझे सीखना है, अगर मैं अप्लाई से बात भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, तो लगाने की बात नहीं करूंगा, ताकि मेरा समय न जाए, मैं स्ट्रेस में ना हूं, मैं तनाव में ना हूं, और मैं कहूं कि सर मुझे बताइए, मुझे लॉगिन करना सीखना। तो क्या करो आप, एक्सेप्ट करो। करेंगे? हेलो, करेंगे? और तीसरी चीज, और इस बिजनेस में तीसरी चीज बड़ी मायने रखती है। 99% नेटवर्कर यहीं पे मर जाते हैं। वो तीसरा एक क्या मालूम है, अवॉइड करो। ये तीसरी चीज है, अवॉइड करना। अगर कभी आपको अपलाइन में डाटा, कभी कभी अपलाइन गुस्से में ऐसे भी संख्या मैंने देखा है तो हाथ तक चला देते हैं, लेकिन एक बार हाथ चलाने के बाद उस अपलाइन का हाथ को फूल समझना, कांटा मत समझना, अपना अपमान मत समझना। कितने भी अरबपति बन जाना, अगर किसी को मेंटर बनाना, किसी को गुरु बनाना, किसी को आदर्श बनाना, तो कितने भी नीचे चले जाना, कभी उसकी बात बुरा मत मानना, उसे आप आशीर्वाद के रूप में लेना। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए जीवन कभी अहित नहीं सोचते, वैसे इस बिजनेस में आपका स्पॉन्सर, आपका रियल लीडर, रियल अपलाइन कभी भी मर जाएगा, आपका नुकसान नहीं होने देगा, अहित नहीं होने देगा। कभी कभी आपकी टीमें टाइम से नहीं पहुंचेंगी, कभी कभी आपकी टीमें बुलाने पर फोन स्विच ऑफ कर देंगी, कभी कभी आपकी टीमें आपके कहने से बदलेंगी नहीं, लेकिन उससे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ो मत, उससे झगड़ा मत करो, उससे
बात समझ में आ रही है? सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, इस कंपनी से उस कंपनी या इस लीडर से उस लीडर को करने वाला इंसान की सफलता के मुकाबले नहीं होता, अर्थात वो एस्टेब्लिश नहीं होता। नेटवर्क में आप जितने पैसे कमाने वाले लीडर को जानते हैं, किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री कंपनी हो, तो आपको एक ही चीज पता चलेगा, तो वो लीडर किसी एक प्लेटफॉर्म में 5 साल 8 साल 7 साल 10 साल टिक कर पूरे विजय के साथ काम किया, तब उसकी एक आइडेंटिटी, तब उसकी पहचान बनी, और वो इसी ट्रिपल ए से गुजरा है। अर्थात उसने क्या किया, पहला एडजस्ट किया, इस बिजनेस के योग बनाया अपने आप को, दूसरा एक्सेप्ट किया। आज एक लड़का IAS की नौकरी करने आता, पढ़ाई करने आता, सब लोग में है। अब जाकर देखो कितने बच्चे हैं और किस रूम में, जानवरों की तरह एक रूम में 6-6 बच्चे रहते, भेड़ों बकरियों की तरह। गरीबी इतनी बुरी चीज है, वो क्या कर रहा है, वही तो कर रहा है। ये तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो आप साधारण चीजों के लिए आप एडजस्ट करते हो, इस बार बड़ा सोच के साथ एडजस्ट करने की सोच लेके आओ। कुछ बड़ा करना है हमारे लाइफ स्टाइल में, इसलिए एडजस्ट करो, इसे एक्सेप्ट करो, और तीसरा अवॉइड करो। पिताजी आपसे कहेंगे घर से निकल जा, निकम्मा कहीं का, और आज मैं तुझे बेदखल करता हूं, तो अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान को मत मरने देना। जब आप बच्चे थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज आप मैच्योर हो, पिता ने आपको एक चैलेंज दिया है, तो उनका अनादर न करना, उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष मत लाना, उनसे कोई दुश्मनी का विवाद मत खड़ा करना। लेकिन अगर पिता मेरी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ललकार दे, तो हाँ, एक अच्छा पुत्र होने के नाते आपको जरूर ये चैलेंज लेना चाहिए। अर्थात आराम तलब जिंदगी, कंफर्ट वाली जिंदगी को अवॉइड करना है, और अब नए चैलेंज को स्वीकार करना है, अर्थात एडजस्ट करना है, उस हालात को एक्सेप्ट करना है। और लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग किसी से बताते ही नहीं है। अगर कहोगे या तो आएगा या तो नहीं आएगा, चांस क्या है भाई, 50-50, लेकिन नहीं कहोगे तो कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो कहते हैं कैसे कहूं, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और जीवन में याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। आज भी कुछ नहीं कर रहे हो ना, तभी समाज आपको कह रहा है। चैलेंज करता हूं इस बात, प्रूव कर दूंगा मैं आपके पास पड़ोस पे जाकर, तो क्या आप उनके कहने से जिंदगी जीना बंद कर दो? लोगों को काम है कहना, लोग कहने दो, तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करो। कुछ नेटवर्क बताए सर, आज तक तो मेरे बाप ने मुझको नहीं डांटा, मेरे अपलाइन आज मुझे इतनी बात कर दी, नहीं करना महिला। इतनी सी बात छोड़कर वो आदमी बिजनेस को छोड़ देता है, इतनी सी बात, इसका मतलब उसका विजन बहुत बड़ा नहीं है। अवॉइड करो, क्या करो, अवॉइड करो। अपलाइन करते हैं, नीचे वाला टीम वाला जो डटा से बात करे, फोन ना उठाए, उसे छोटी छोटी चीज दिल पे मत लो, छोटी छोटी चीजें दिल पे मत लो, क्योंकि जीवन में याद रखना, पहाड़ों से टकराकर कोई कहां गिरता है। कभी देखा किसी इंसान को पहाड़ से टकराते हुए? हमने भी नहीं देखा। पहाड़ों से टकराकर कोई कहां गिरता है? अरे पत्थरों से टकराकर लोग अक्सर गिर जाते हैं, उसे ठोकर देते हैं। पत्थरों से टकराकर लोग अक्सर गिर जाते हैं, और बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना हम सभी करते हैं, और छोटी छोटी मुश्किलों से हम अक्सर डर जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये ट्रिपल ए अपना लो आज के बाद। आज की ट्रेनिंग का ये निचोड़ लेके जाओ, जो राज सर ने दिया, जो जी सर ने दिया, और लास्ट में पैकिंग करके उसको हम परोस दें। सर का कंटेंट है वही कंटेंट मैंने आपको बताया, निचोड़। ये 3 चीज लेके चलो, 100% यू कैन डू इट एनीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स। आपके सपने, आपके ड्रीम, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका नाम, आपका इज्जत, आपका पैसा, और अभी हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है जबरदस्त, जिसमें बहुत तेज ग्रोथ लिया जा सकता है, जैसा मनोज सर ने लिया। बहुत सारे लोगों के अंदर एक आग लगी थी, जब लास्ट में क्लोजिंग हो रही थी, लोग 3 बजे रात तक क्लोजिंग कर रहे थे। 3 बजे रात तक मैं सोया नहीं, और अभी भी मैं ठीक से सोया नहीं हूँ साहब, क्योंकि कल मैं 12 बजे रात से
जग रहा हूं, यानी आज की रात से 12 बजे से मैं जग ही रहा हूं अभी तक, और रात में मैं सो गया था लगभग 9:30-10 बजे, यानी 1 से 2 घंटे बाद आंख खुल गई कि क्यों नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि विजन बहुत बड़ा बन चुका है, प्लानिंग बहुत बड़ी बन गई है, सपने बहुत बड़े बन गए हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप सब में भी वो लीडर है, भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, ये मर्जी आपकी नहीं है, ईश्वर का ये दिया हुआ अवसर समझो और इसे अपने आप को आज के बाद ट्रिपल ए अपनाना है। तो पहला ए क्या है? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या क्या क्या? वेरी गुड। दूसरा क्या है? क्या क्या करेंगे? और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ टूट जाते हैं। आपको मालूम है सर, ऐसी कंपनी में काम करने का क्या मतलब सर? वो मेरा दोस्त था, उसकी बीवी बीमार थी, मैंने कर्जा लेकर सर दिया था उसकी मदद के लिए। मेरा 20 साल का बचपन का दोस्त था सर, लेकिन अब मेरा फोन नहीं उठाता सर। ऐसी कंपनी हम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। रोएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन आज आपको पता चल गया है कि ये है एग्जाम, इस एग्जामिनेशन में ट्रिपल ए से गुजरना है। और यही नहीं गुजरना है, नौकरी के क्षेत्र में जाओगे तो करना पड़ेगा, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाओगे तो करना पड़ेगा, मास्टरी के क्षेत्र में जाओगे तो करना पड़ेगा, सिविल के क्षेत्र में जाओगे तो करना पड़ेगा। कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो ना भाई, कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो, इन 3 के बगैर जिंदगी में आप अपने आप को कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, वो जिंदगी में अगर 3 को अपना लिया तो जिंदगी जैसी की तैसी। लेकिन अगर इस बिजनेस को आपने सेट करने के लिए 3 ले लिया तो लिख कर देता हूं, आने वाले 3 सालों बाद आपके गांव में पूछा जाएगा, भाई इस गांव का सबसे अमीर आदमी कौन? तो लोग कहेंगे भैया माय लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर। भाई इस एरिया में सबसे महंगी गाड़ी किसके पास? तो लोग क्या बताएंगे? माय लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर। लोग पूछेंगे भाई सबसे ज्यादा मान सम्मान इज्जत किसके पास? किसको बताएंगे? माय लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे ज्यादा भविष्य सुरक्षित किसका? सुनाई नहीं? माय लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर। ये पाने के लिए ये 3 ए से गुजरना पड़ेगा। तैयार हैं? आर एक्साइटेड? पैसा वसूल हो गया? आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। और पुनः मैं आभार करना चाहूंगा अपने आरएम साहब का, राजद का। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा विनय ग्रुप के लय में एक जोरदार सर का वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और ये लय अपने लिए भी ताली, क्योंकि आप जैसा प्यारी टीम, आप जैसे ग्रेट लीडर जो इतने पेशेंस के साथ, इतनी एकाग्रता के साथ, इतनी तन्मयता के साथ आप यहाँ पर बैठे रहे, इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखा, मैं आप सबको दिल से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।